सर, भाजपा सरकार बनने की स्थिति में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? ये तो बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि अब आधे सर्वे तो कह ही रहे हैं कि संभावना है ही बनने की। अब बने ना बने अलग बात है। अशोक गहलोत का वो सही हो जाए व्यक्ति जिसने कहा कि 10 सीट लेकर अशोक गहलोत आएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री बनने की बात तो ये है कि इस पार्टी में जो स्वाभाविक चेहरा है, पुराना चेहरा है, आप कहिए जो नेचुरल चॉइस है, वो थी वसुंधरा राजे। मैंने थी शब्द काम में लिया है एक बार। एट द मोमेंट वर्तमान काल में वो थी एक तरह से। तो अगर ऐसा होता कि उनके चेहरे को आगे रख के और नरेंद्र मोदी के मेन चेहरे पे अमित शाह की रणनीति से चुनाव लड़ा जाता तो चुनाव जीतने की संभावना भी ज़्यादा थी। हालांकि उनका दावा है कि हम आज भी जीत रहे हैं, 140 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वसुंधरा राजे की नेचुरल चॉइस से मुख्यमंत्री बन जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें वसुंधरा राजे सामने नहीं है एक तरह से, ठीक है। डेस्टिनी यू कांट चेंज, लेकिन आज की जो स्थिति है, तो आज की स्थिति में तो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री पद के एक चॉइस दिखते हैं। और मैं 4 साल से बाद जेसी शो में कह चुका हूँ कि आला कमान ने पिछले 4 वर्षों उन्हें ग्रूम किया है राजस्थान में, एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में, एक शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में, दैट वे जो है। और दूसरी बात है, वसुंधरा का जो सवाल आता है, तो आला कमान का नीतिगत फैसला है कि पुरानी पीढ़ी को रिप्लेस करना है यंगर जनरेशन से। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो सेकंड यंगर जनरेशन हो, जो कि 10-15 साल राज कर सकें, अगर एक बार उनको राज हम सौंप दें तो गजेंद्र सिंह शेखावत उस श्रेणी में आते हैं। तो ये है। बाकी नाम लेने के अंदर तो आप वैष्णव का नाम लीजिए, मेघवाल का नाम लीजिए, दिया का नाम लीजिए, और कई लोगों के आप नाम ले सकते हैं, सीपी का लीजिए। राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी कहते हैं कि हम भी हैं, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर मेरा आज भी आकलन यही है, अगर सरकार बनती है भाजपा की तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज़ ए नेचुरल कंटेंडर who has been groomed by the party for 4 years.